एक बार की बात है, एक गरीब आदमी अपने परिवार के साथ गांव से दूर जंगल में एक झोपड़ी में रहता था। एक दिन वहां बहुत बड़े साधु गुरुजी आए। गुरुजी के साथ उनका शिष्य भी था। शाम का समय हो गया था। गुरुजी और शिष्य दोनों गरीब आदमी की झोपड़ी के पास गए और गरीब आदमी से कुछ खाने के लिए मांगा। गरीब आदमी ने उन्हें कुछ मीठे आम ला कर दिए। गुरुजी और शिष्य ने आम खाए और अपनी भूख मिटाने के बाद वहां से चलने के लिए सोचे। अब रात हो चुकी थी, इसलिए आदमी ने गुरुजी और शिष्य को अपने पास ही ठहरने के लिए कहा। गुरुजी ने पहले तो मना किया, लेकिन ज्यादा कहने पर गुरुजी वहीं ठहरने के लिए मान गए। सोने का समय आ गया। गुरुजी ने गरीब आदमी से पूछा कि आप क्या काम करते हो? तो इस पर गरीब आदमी ने कहा, मेरी झोपड़ी के पास एक आम का पेड़ है, हम उस पर लगे आमों को खाकर गुजारा करते हैं। बस ऐसे ही सब कुछ चल रहा है। बातें करते करते रात ज्यादा हो गई थी, नींद आने लगी और सब सो गए। रात में गुरुजी की आंखें खुली और उसने अपने शिष्य को जगाया और बोला, ऐसा करो, ये पास में जो आम का पेड़ है उसे तुमको जड़ से काटना है और ध्यान रहे किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। शिष्य बोला, गुरुजी, जिस आदमी ने आपको खाना खिलाया, आपको रुकने के लिए कहा और आप उस पेड़ को कटवाना चाह रहे हो जिससे उसका जीवन चल रहा है। शिष्य ने गुरुजी से कहा, एक बार और सोच लो, आप ये ठीक नहीं कर रहे हो। ये किसी के पेट पर लात मारने से कम नहीं है। गुरुजी ने कहा, मैं जितना कह रहा हूं उतना करो। शिष्य ने सोचा, जब गुरुजी कह रहे हैं तो ठीक है, और आम के पेड़ को काट दिया और फिर बिना बताए वहां से चले गए। जाते समय रास्ते में शिष्य ने पूछ ही लिया कि गुरुजी, आपने उस आदमी का जो बड़ा सीधा साधा भोला इंसान था, आपने उसके साथ ऐसा क्यों किया? बल्कि आपको उसे कुछ अच्छा ज्ञान देना चाहिए था जिससे कि वह अपने जीवन में उपयोग कर सकता था, उसका जीवन और बेहतर हो सकता था, लेकिन आपने तो उसके साथ बहुत गलत किया है। इस बात पर गुरुजी ने शिष्य से कहा, तुम्हें इसका उत्तर चाहिए तो तुम उस गरीब आदमी के पास कुछ दिनों के बाद आना, तुम्हें उत्तर अपने आप मिल जाएगा। अब शिष्य और गुरुजी अपने कार्य में लगे रहे। कई साल बीत गए, लेकिन इस शिष्य को अपने गुरुजी की बात याद थी और वह उसे जानने के लिए उत्सुक भी था। शिष्य अपने गुरु से आज्ञा लेकर उस गरीब आदमी का हाल देखने के लिए चल दिया जिसका आम का पेड़ गुरुजी ने कटवा दिया था। शिष्य उसी जगह पहुंच गया और वो पुरानी झोपड़ी खोजने लगा, लेकिन वहां कोई पुरानी झोपड़ी नहीं थी। शिष्य मन ही मन सोचने लगा कि गुरुजी ने उस आदमी के साथ बहुत गलत किया था। बेचारा भूखा मर गया होगा या कहीं और चला गया होगा। आसपास देखा तो वहां एक अच्छा सा मकान बना हुआ था। शिष्य ने सोचा, चलो इस मकान में कोई होगा, उसी से उस गरीब आदमी का पता लगा लेते हैं। मकान के गेट पर गया और आवाज लगाई तो अंदर से एक आदमी आया। उसे देखते ही शिष्य चौंक गया, क्योंकि जो अंदर से आया वो वही आदमी था जो पहले बहुत गरीब था। शिष्य ने भी अपना परिचय दिया और कहा, मैं और गुरुजी एक बार यहाँ आए थे। शिष्य को अंदर ले गया। शिष्य ने कहा, आप तो पहले एक पुरानी झोपड़ी में रहते थे, आपका केवल एक आम का पेड़ था जिसका आम खाकर आप गुजारा कर रहे थे। ये इतना अच्छा मकान, ये गाड़ी, आपने ये सब कैसे किया? वो आदमी बोला, जिस दिन आप यहाँ रुके थे, ना जाने किसने मेरे आम के पेड़ को काट दिया। मैं बहुत परेशान हुआ था, लेकिन कुछ ना होने के कारण पहले तो मेरे समझ में कुछ नहीं आया, फिर बाद में मैंने यहाँ पड़ी खाली जमीन को साफ किया, उसमें कुछ फसल लगाई और धीरे धीरे मुझे मुनाफा होता गया। फिर मैंने और अधिक खेतों को साफ किया, उसमें फसल उगाता रहा। अब मेरे बहुत बड़े खेत है और लाखों रुपए की हर साल फसल बेच लेता हूँ। अब मेरी जिंदगी एकदम ठीक है। यह सब सुनकर शिष्य भी समझ गया था। उसी का नतीजा है जो ये आदमी, जिसने कभी कमाना सीखा ही नहीं था, बस अपना पेट भरने को ही जिंदगी समझता रहा, जिसे किसी और चीजों के बारे में पता ही नहीं था, उसको
एक कामयाब व बड़ा किसान बना दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसा ही आम का पेड़ आ जाता है जिसके चक्कर में हम कुछ और ज्यादा करने की सोच ही नहीं पाते हैं, और जैसा पहले होता आया है वैसा ही होता रहता है, और हम दोष देते हैं कि मुझे तो कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। उम्मीद है दोस्तों कि इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, अगर आपकी भी जिंदगी में कोई ऐसा आम का पेड़ है तो उसे तुरंत काट के फेंक दीजिए, नहीं तो आप अपनी जिंदगी में उसी आम के सहारे एक सीधी रेखा पर चलते चले जाएंगे और जीवन में कोई तरक्की नहीं मिलने वाली है। अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, किसी भी टॉपिक पे कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम अपनी कमेंट में वीडियो में जरूर लिखिएगा। मैं उस पर एकदम सटीक और रियल वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। तो बने रहिए वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं विजय, एजे विजय से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं।